छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती की पहली कविता जयशंकर प्रसाद लिखित भारत महिमा इस कविता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारत महिमा यानी भारत की विशेषता, अलगता, भारत का गुणगान इस कविता में जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखेंगे। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनकी मृत्यु 1937 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में आप प्रसिद्ध हैं। आपकी रचनाओं में सर्वत्र भारत के गौरवशाली अतीत, ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ झरना, आंसू, यह लहर, यह काव्य और कामायनी, यह महाकाव्य। झरना, लहर, आंसू, यह काव्य और कामायनी, यह महाकाव्य, यह प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यह ऐतिहासिक नाटक प्रसिद्ध है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, यह ऐतिहासिक नाटक प्रसिद्ध है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, यह कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल, यह कहानी संग्रह प्रसिद्ध है। कंकाल, तितली, इरावत, यह उपन्यास प्रसिद्ध है। कंकाल, तितली, इरावत, यह उपन्यास प्रसिद्ध है। प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। निछावर यानी अर्पण करने के लिए, देने के लिए हमेशा तत्पर यानी तैयार रहना चाहिए। पहले हम कविता का सस्वर पठन करेंगे और उसके बाद फिर दो पंक्तियों का अर्थ हम देखेंगे। भारत महिमा जयशंकर प्रसाद लिखी। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूप। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर को। यवन को दिया दया का दान, छिन को मिले धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ज्ञान। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे है यह हर्ष। निछावर कर दे हम सर्वस्व, अपना प्यारा भारतवर्ष। तो हम पहले शब्दार्थ जो आपके लिए नए हैं या कुछ शब्द जो हैं उसके अर्थ आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, उसके शब्दार्थ यहाँ पर दिए गए हैं। उपहार यानी भेंट, हीरक हार यानी हीरों का हार, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश,
तम यानी अंधेरा, पुंज यानी समूह, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति यानी संसार, अशोक यानी शोक रहित, विमल यानी पवित्र, वाणी यानी सरस्वती। यहाँ पर अर्थ है वाणी यानी वैसे बोली, यह अर्थ होता है सप्रीत यानी प्रेम के साथ, साम यहाँ पर अर्थ है सामवेद, धरा यानी पृथ्वी, धूम यानी हलचल, भिक्षु यहाँ पर अर्थ है बौद्ध सन्यासी, लोहा यानी यहाँ पर अर्थ है शस्त्र, गौरी यानी मोहम्मद गौरी, स्वर्ण भूमि जावा, सिंहल श्रीलंका, पुत पवित्र, विपन्न गरीब, संचय एकत्र, टेव आदत, सर्वस्व सब कुछ। तो अब हम पहले दो पंक्तियों का अर्थ जो है वह देखेंगे। आपको गौर से उन जो पंक्तियों को है वह देखना है और अर्थ को समझना है। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत देश की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि सूर्य जो है अपने किरणों का उपहार हिमालय के आंगन अर्थात भारतवर्ष को देता है, और उषा हंसकर भारतवर्ष, उषा यानी सवेरा, तो हंसकर भारतवर्ष का अभिनंदन करते हुए उसे हीरो का हार पहनाती है। यह कवि ने प्रातःकाल हिमालय की बर्फ से गुजरने वाली सूर्य की किरणों को हीरो के हार की उपमा दी है, क्योंकि किरणों के कारण बर्फ जो है वह हीरे की भांति चमकता है, और इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि जैसे उषा जो है वह हीरो का ऐसा आभास होता है कि वह भारत को हीरो का हार पहना रही है। आगे की दो पंक्तियों में देखिए क्या कहा है कवि ने। पहले हम पंक्तियाँ पढ़ेंगे। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं सबसे पहले ज्ञान का जो उदय है भारत देश में ही हुआ। जगे हम लगे जगाने विश्व, तो यहाँ से ज्ञान के प्रचार प्रसार की शुरुआत हुई और संपूर्ण विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया। इसे आकाश तक फैला हुआ जो अंधेरा था, यानी अज्ञान का अंधेरा जो था वह नष्ट हो गया, और पूरी सृष्टि जो है, पूरा संसार जो है, सृष्टि जो है वह ज्ञान के प्रकाश से आलोकित यानी प्रकाशित हो गई, और इसके कारण जो है अज्ञान दूर होने के कारण अंधकार जो है वह नष्ट हो गया, और ये संस्कृति जो है, संसार जो है वह शोक रहित, दुख रहित हो गया, यानी संसार का, दुनिया का जो शोक है वह दूर हो गए। आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त सर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर श्याम संगीत। यहाँ पर देखिए कवि कहते हैं कि विद्या की देवी माता सरस्वती की कृपा सबसे पहले भारत देश पर हुई। उन्होंने अपने कोमल हाथों में प्रेम की वीणा को धारण किया, और उस वीणा से 7 नदियों के प्रदेश अर्थात प्राचीन आर्यावर्त में 7 स्वर गूंजे, और फिर सामवेद के संगीत का निर्माण हुआ, यानी संगीत का निर्माण भी भारत देश में ही हुआ और सामवेद की रचना हुई, ऐसा यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। आगे देखिए कवि कहते हैं विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत में
लोहे अर्थात शक्ति से अधिक धर्म व शांति का बोलबाला रहा है। यहाँ चक्रवर्ती सम्राट जो अशोक ने भी जनमानस में कल्याण के लिए अपना राजसी वैभव जो है वह त्याग कर भिक्षु का रूप धारण किया था, और फिर उन्होंने घर घर घूमकर लोगों को शांति का और दया का संदेश भी दिया था। उनके साथ साथ भी जैसे गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे भी महापुरुषों ने यहीं पर जन्म लिया है, और उन्होंने अपना विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु का रूप धारण करते हुए घर घर जाकर लोगों का दुख जो है, कष्ट जो है वह दूर किया था। और भारत देश को इसीलिए यहाँ पर भारत देश की महिमा गाते हुए यह बात भी वहाँ उन्होंने यहाँ पर बताई है। आगे वह कहते हैं, गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। तो देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि भारत देश वीरों की भूमि है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर पैदा हुए, जिन्होंने अपने कट्टर शत्रु मोहम्मद गौरी को भी क्षमा का दान दिया था। सम्राट अशोक के अनुयायी भिक्षुओं ने चीन में जाकर धर्म का प्रसार किया था, और उन्होंने स्वर्ण भूमि या अर्थात बर्मा के लोगों को बौद्ध धर्म की त्रिरत्न अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ का ज्ञान कराया था। सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका को पंचशील के सिद्धांतों से भी उन्होंने अवगत किया था। तो ये जो पंचशील सिद्धांत जो है वह है अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। इन सिद्धांतों से उन्हें पहचान करवा दी थी। आगे देखिए कवि कहते हैं ये दो पंक्तियाँ जो है वह रह गई। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखिए यहाँ कवि कहते हैं कि हम भारतवासी किसी का हमने कुछ छीना नहीं था। यह प्रकृति जो है तो सदैव संपन्न रही है प्राकृतिक घटकों से, और हम कहीं से यहाँ पर आए नहीं थे, हमारी जन्मभूमि यही थी और हम यही के निवासी हैं। आगे कवि कहते हैं, चरित थे पुत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न यानी गरीब, दुखी, कष्टी नहीं देख सके। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है, हमारी भुजाओं में शक्ति का संचार होता है और विनम्रता हमारा गहना है, आभूषण है। भारतवासी होने के नाते हमें सदैव गौरवान्वित हम रहे हैं। हम किसी को कष्ट और दुख में नहीं देख सकते हैं। विपत्ति में सदैव एक दूसरे का साथ देना ही हमारी विशेषता है। आगे वह कहते हैं, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो यहाँ पर वह कहते हैं, कवि कहते हैं कि दान यानी संचय करना, संपत्ति या पैसे जो हैं तो उनका संचय करना भारतवासियों की खूबी है, लेकिन यह संचय का उद्देश्य जो है उनका वह दान के लिए होता था। तो ये जमा जो करते थे संपत्ति या धन संचय जो करते थे तो उसके पीछे उद्देश्य उनका होता था कि दान करना। अतिथि का हम देवता की भांति सम्मान करते हैं, हम सदैव सत्य बोलते हैं और हमारी प्रतिज्ञा में पहले की ही भांति वही दृढ़ता व तेज है। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो भारतीयों की विशेषता है वह यहाँ पर बताई है, और वह
प्राचीन काल से चली आ रही है और उसे हम निभाते आ रहे हैं। तो यह हम भारत की एक प्रकार की महिमा है। आगे वह कहते हैं, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो कवि कहते हैं कि हम धीरे धीरे भले ही बदल गए हो, लेकिन आज भी हमारा देश वैसा ही हम भारतवासियों में उसी रक्त का संचार हो रहा है जिसमें साहस व ज्ञान भरा हुआ है। हम शक्ति व शांति के प्रतीक हैं। तो हमारे पूर्वज जो हैं, तो उन्हीं का रक्त जो है हमारे शरीर में संचार कर रहा है। तो वह शक्ति, वह शांति के हम शक्ति और शांति के प्रतीक है। हमारे भीतर आर्यों के सभी गुण हैं, क्योंकि वह हम उन्हीं की संतानें हैं। आगे देखिए, कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा भारत वर्ष। तो हम अपना जीवन भारतवर्ष को समर्पित कर प्रसन्न व गौरवान्वित है। हम अपने प्यारे देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए सदैव तत्पर हैं, ऐसा यहाँ पर कवि कहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ भारत की महिमा, भारत की विशेषता बताते हुए एक प्रकार का संदेश भी इस कविता के माध्यम से हमें दिया है कि हमारे पूर्वज जो हैं उनमें किस प्रकार की विशेषताएं थी। तो उन विशेषताओं को अपनाते हुए हमें इस भारत देश के गौरव को अबाधित रखना है। तो ठीक है, आपको संदेश भी मिला है और कविता भी आपकी समझ में आई होगी। नहीं आई है तो आप उसे फिर दोबारा सुन सकते हो और समझ सकते हो। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ दिए हैं, स्वाध्याय आपको दिया है। तो ये स्वाध्याय जो है आपको कहीं से निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य जो है वह आपको लिखना है। कहीं से हम आए थे नहीं। दूसरी है पंक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। तो अभी मैंने इसका अर्थ भी आपको बताया है। आप इसे बार बार सुनेंगे तो आपकी समझ में आ सकता है। वैसे कुछ कठिन तो है नहीं। यहाँ पर जोड़ियाँ आपको बनानी है। तो जैसे कि संचय यानी फिर दान। तो इस प्रकार से आप ये जोड़ियाँ बना सकते हैं। कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम, धातु यानी आपको मालूम है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब धातु है। तो कविता में ऐसे कौन से धातु के नाम आए हैं ये आपको बताने हैं। उसके बाद यहाँ पर भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी है। तो कौन सी विशेषता यहाँ पर है ये बताई गई है, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो जैसे कि किसी से कुछ छीनते नहीं हैं, किसी को कष्ट में नहीं देख सकते, या तो अतिथि को देव मानते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी विशेषताएं इसमें बताई गई हैं। तो आपको जो भी विशेषताएं ज़्यादा अच्छी लगे वह आप लिख सकते हैं। प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ भी आपको लिखना है और निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, पद्य विश्लेषण जो है तो इसमें आपको ये मुद्दे जो दिए जाते हैं, जैसे रचनाकार का नाम यानी कवि का नाम, रचना का प्रकार क्या है, यानी आपको अनुक्रमणिका देखेंगे आप पाठ्य पुस्तक की, तो वहाँ पर आपको विधा जो है वह दिखाई देगी और वह कौन सी विधा है यह आपको वहाँ उसके आगे मिल जाएगा। तो वह भी आप वहाँ से याद कर सकते हैं। तो यह जो है विधा है, कविता है। तो इस प्रकार से पसंदीदा पंक्ति जो फिर दो पंक्तियाँ जो भी आपको पसंद आए उन पंक्तियों को आपको लिखना है। यानी देखिए, परीक्षा के समय आपको वह दो पंक्तियाँ जो है पसंद आई
सभी कविताओं की दो दो पंक्तियाँ आपको याद करके रखनी है, ताकि यह जो सवाल है पद्य विश्लेषण का, वह लिखते समय आपको वह पंक्तियाँ जो है वह भी वहाँ पर लिखनी है। और फिर वह पंक्ति आपको क्यों पसंद है उसका कारण भी आपको लिखना है, और इस रचना से प्राप्त संदेश आपको क्या मिलता है वह भी आपको वहाँ पर लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जैसे फिर ये जो है रचनाकार का नाम, यानी पहला मुद्दा जो है उसका आप जवाब लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। फिर कविता रचना का प्रकार कविता। फिर तीसरा पसंद की पंक्तियाँ जो भी लिखेंगे, जैसे कि हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हमारे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। तो इस प्रकार की ये दो पंक्तियाँ मैंने यहाँ ली है। फिर उनका अर्थ, जैसे इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने हमारे गौरवपूर्ण इतिहास और संस्कृति का वर्णन किया है। यहाँ कवि ने भारतवर्ष की विभिन्न परंपरा वो वासियों की प्रकृति की विशेषताओं का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है, जो संपूर्ण विश्व में भारत देश की महानता को प्रदर्शित करती है। फिर इस रचना से आपको क्या संदेश मिलता है? तो इस रचना से हमें अपने देश की संस्कृतियाँ व परंपराओं पर गर्व करने और अपने वतन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहने का संदेश मिलता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जवाब यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया भी गया है आपको। तो ये यहाँ पर दो आगे की पंक्तियाँ ली गई है, दूसरी पंक्तियाँ ली गई है। आप अपने मन से पंक्तियाँ ले सकते हो, जैसे कि मैंने ये दो अलग पंक्तियाँ ली थी, तो आप भी उस प्रकार से ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको इसे पूरा करना है और लिखकर व्हाट्सएप पे भेजना है।